तो अब आप लोग अपना सुनाइए। पूरे ब्रह्मांड में घूमा है, दादी ने घुमा दिया, पूरे ब्रह्मांड में आकाश सब दिखा दिया, 1200 मीटर गहराई तक भी पहुंचा दिया है, अब उसके ऊपर चले मैं देख रहा था गंगा जी की एवरेज गहराई 35 मीटर बता रहा था। जहाँ की मिट्टी कुछ नरम होगी वहाँ गहराई ज़्यादा होगी। नरम है भाई, तार है वो, मैं तो जा रहा हूँ कंप्यूटर उसके कहते हैं एवरेज गहराई दिया है। वो देखा था आपने जो मैंने भेजा? हाँ देखा था मैंने वीडियो। वो जब उसमें क्या आपको मतलब ये पहले ये विचार आया कि जो रमण महर्षि का जो एक वो है, रमण महर्षि नहीं, वो थे ना, कृष्णमूर्ति थे ना। हाँ, तो जे कृष्णमूर्ति का जो परसेप्शन है, हाँ तो एनलाइटेंड कह लीजिए, और फिलोसोफर, कुछ लोग फिलोसोफर कहते हैं एनलाइटेंड है। तो फिर ये पढ़ने लगा तो ये हुआ कि तो जिसे कहते हैं ना टेलर मेड ये हैं। पहले तो दिमाग में आया कि टेलर मेड यानी कि जैसे काट छाँट के बनाए गए हैं, ग्रूम किए गए हैं उस चीज़ को। अब कोई आदमी एक अनपढ़ है और वो सीकर हो गया, यात्रा करने लगा, उसकी बात और है, चीज़ें वो भी जानता है, वो शब्द भले ही ना कह पाए। गुड़ कैसा मीठा है और चीनी कैसी मीठी है वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता, लेकिन वो जानता है। और एक यूनिवर्सिटी का फिलोसोफर है वो खूब बढ़िया शब्दों में एक्सप्रेस कर देगा, लेकिन ये बस ऊपर होगा। तो मुझको लगा कि ये टेलर मेड है क्या। फिर आगे पढ़ता गया तो मेरे दिमाग में कौंधा पे कि जब इनसे ये कहा गया, जब ये प्रोक्लेम करने की बात आई एक स्टेज से कि हाँ मैं ही हूँ वो, और सारा स्टेज परफॉर्मेंस के लिए जिसे स्टेज मैनेज शो पूरा तैयार था, और दूल्हा ही शादी से भाग गया और उसने ये कह दिया स्टेज से कि ये मैं नहीं हूँ। और इतनी बड़ी वैभव संपदा को लात मार दिया। ये तो एक एनलाइटेंड पर्सन ही कर सकता है, सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। तो फिर मेरा परसेप्शन बदला कृष्णमूर्ति के बारे में। फिर आगे आता है कि उनका सीक्रेट अफेयर भी था एक महिला से, और बड़े लंबे समय तक रहा। फिर मुझे लगा कि ये क्या हो रहा है। तो ये चीज़ आई हुई मेरे दिमाग में, तो मैंने आपको और दोनों मैसेज फॉरवर्ड कर दिया। देखिए आने वाला था पहले ही, लेकिन इसी बीच में पापा को लेकर के मैं मुझे जाना पड़ा, अयोध्या गया राम जी का दर्शन कराने के लिए। उसके बाद फिर आया तो कब जंजाबी भी कब हम दोनों का ठीक से हुआ नहीं, तो 2-3 दिन डिस्टर्ब रहे। फिर मेरे बचपन का क्लास फेलो आ गया, स्कूलिंग जब स्टार्ट होने से लेकर के और हाई स्कूल तक, वो उसकी पत्नी 2 दिन रही, तो उनकी हॉस्पिटलिटी में मैं पूरा समय गुजरा। तो उसके बाद तो ये जो 4 दिन था वो वैसा था कि हम लोग का जीवन जैसे बिल्कुल तालाब का शांत जल है और उसमें कंकड़ मार दिया जाए तो जो रिपल्स उठती हैं
और उसके हम अभ्यस्त नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, तो उस टाइप से उसके बाद फिर और कल से हम लोग प्रैक्टिस हुए तो योगा के चलते हैं, पहले ही आना था। तो इसमें आपकी जिज्ञासा इसमें क्या है, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। ये बुद्धि क्या है कृष्णमूर्ति की, ये ओवरऑल इस पर्सपेक्टिव जो आपको मैंने बताया। जे कृष्णमूर्ति की अब तक मैंने 3 पुस्तकें पढ़ी है और उनके तर्क तो काफ़ी बारीक रहे हैं। मुझे लगता है कि 96-97 के आसपास में मैंने पढ़ी थी। ओशो भी इनको ओरिजिनल फिलोसोफर कहते हैं। और जो है फिर बाद में एक और पढ़ा, और वैसे उनके यहाँ जा करके तो यहाँ पर जो वाराणसी में है, हाँ उनका वो है, पता है, जे कृष्णमूर्ति फाउंडेशन। हम और उमेश भी गए थे, हाँ उमेश भी गया था, तो वहाँ भी हम लोग थोड़ा बहुत अध्ययन किए थे, गए थे। तो जो उनके तर्क हैं उसमें कुछ बेसिक फॉल्ट्स जो हैं वो मुझे जो समझ में आए, हालांकि उनमें फॉल्ट निकालना काफ़ी दुरूह है, लेकिन जो मुझे समझ में आया तो उनका पहला जो कहना यह है कि वो साधना का विरोध करते हैं। वो मैं जानता हूँ, उस पर मैं बात नहीं कर रहा। हाँ, मैं बात ये कर रहा हूँ कि वो एक ग्रूम्ड टेलर मेड व्यक्ति थे। असल में वो जो आप पूछे हैं ना, हाँ, तो इसीलिए के लिए मैं ये भूमिका बना रहा हूँ। ओके इसको समझना ज़्यादा जरूरी है। इसको जब समझेंगे ना तब आप उनको समझेंगे। हाँ, क्योंकि कोई ग्रूम्ड है या कोई बिल्कुल नेचुरल है, ये दोनों को समझने के लिए आपको जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो वे साधना का विरोध करते हैं, कहते हैं कि सत्य को साधना से नहीं पाया जा सकता। तो जब पूछा जाता है कि तो फिर किससे पाया जा सकता है, हाँ, तो कहते हैं कि फ्री होकर के ऑब्जर्वेशन करने से, हाँ, निष्पक्ष होकर के किसी चीज़ को ऑब्जर्वेशन करने से सत्य का बोध होता है। तो निष्पक्ष होकर के ऑब्जर्वेशन करना है तो साधना है। हाँ बिल्कुल, वही तो वे तो साधना है। तो इस दृष्टांत को मैंने इसलिए आपको कहा कि ये बेसिक फॉल्ट यहाँ आता है, लॉजिकल फॉल्ट उनका ये हो जाता है। यानी उन्होंने अनावश्यक एक जो है एक पंथ निर्माण करने की कोशिश की, अनावश्यक, कोई ज़रूरत नहीं थी वहाँ पर। वह एक ध्यान साधना का एक मार्ग है जो वो बता रहे थे, हाँ, लेकिन उसको ध्यान से काट दे रहे थे, यानी उसको ध्यान नहीं मान रहे थे। यानी ध्यान से आप वहाँ गए और फिर कहते हैं ध्यान नहीं होता है। हाँ, आप दोनों बात कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन के लिए भी बोल रहे हैं और कह रहे हैं ऑब्जर्वेशन करने की जो प्रक्रिया है वो गलत है, ऐसे बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि यह जो है टेलर्ड मेड, ये ग्रूम्ड है, शुरू से बचपन से उनको ट्रेनिंग दी गई उसी डिजाइन से, और उनको जो ट्रेनर जो थे वे लोग जिस आइडियोलॉजी को मानते थे उसी आइडियोलॉजी के तहत इनको उन्होंने वो किया, तो उसी के संस्कार उनमें पड़े। उपनिषदों के सिद्धांत को ही इन्होंने दिए हैं, इनके जो भी सिद्धांत, लेकिन इन्होंने उपनिषद का नाम नहीं दिया, समझ रहे हैं। यानी आप जो है वह कृतज्ञता ज्ञापित नहीं कर रहे हैं, जिस परंपरा से आपको मिला आप उस परंपरा का ही विरोध कर रहे हैं। यानी वेदांत का आप विरोध कर रहे हैं, उपनिषद का विरोध कर रहे हैं, गीता का विरोध कर रहे हैं। हाँ, इनसे काट करके, असल में जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी उनका उद्देश्य था एक नए धर्म को बना देना, अलग धर्म का, ये कॉकटेल बना करके, कॉकटेल बना करके न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। हाँ, वो जबकि आपके पास कुछ भी नया कहने के लिए है ही नहीं। आपने 2 वहाँ से चुराया, 2 यहाँ से चुराया, एक वहाँ से चुराया, और जिसे चुराया आपने उसका जो है उसका एहसान भी नहीं माना,
हाँ ना, उसको कहीं भी हम कुछ भी रेफरेंस देते हैं तो उसका लिखते हैं ना कि यहाँ से ये है, कोट करते हैं ना रेफरेंस। तो जो जेन्युइन व्यक्ति होता है वो रेफरेंस को कोट करता है कि मैंने यह जो है यहाँ से लिया, ये यहाँ से मैं बता रहा हूँ। और बिना ये बताए हुए थियोसॉफिकल सोसाइटी ने इसको पूरा एक लॉन्च करने की कोशिश की। अब वो उसी के एक प्रोडक्ट थे, और हालांकि उनके तर्क बहुत बारीक हैं और वो प्रशंसनीय हैं, वो मैंने पढ़ा है उनका पूरा। तो स्वतंत्रता की वो बात करते हैं, स्वतंत्रता तो ज़रूरी भी है, अगर मैं ट्रुथ चाहिए तो स्वतंत्रता ज़रूरी है। लेकिन स्वतंत्रता है या सत्य है या जो कुछ भी है, आखिर ये सारे शब्द और ये सारे जो है इनका डेफिनेशन और सब कुछ जो है हमने वहीं से सीखा था, अपने परंपरा से ही। तो हम परंपरा को कैसे इनकार कर सकते हैं? तो ये इनकार करना कृतज्ञता है, इसको मैं ये मानता हूँ। अब जो आपका जो पहला प्रश्न था, तो उसमें मैं ये मानता हूँ कि वो नेचुरल सेंट नहीं, उनको मैं मानता। हाँ, अगर मेरा ओपिनियन आप लेना चाहते हो। हाँ, वो अच्छा, वो वेल रेड थे, इसमें कोई दो राय नहीं। वेल रेड तो थे, हाँ, वेल रेड थे, वेल ग्रूम्ड थे और काफ़ी इंटेलेक्चुअल थे, ये सब कुछ उनमें था। लॉजिक पर उनका बहुत जोर था, लॉजिकल थे, लेकिन अपने ही लॉजिक में कहाँ फैलासी आ जाती है, इस चीज़ को उन्होंने नहीं देखा। हाँ, या किसी ने उनको पिन पॉइंट किया या नहीं किया तो मैं नहीं जानता उस चीज़ को, लेकिन उन्होंने उसको सुधार नहीं किया। और कृतज्ञता जो होती है ना, यह एक बहुत बड़ा दोष होता है, समझ रहे हैं? संत में ये बात नहीं होती है। संत कभी कृतज्ञ नहीं हो सकता। अगर उस कहीं से उसने कुछ लिया है, अपने गुरु से लिया है तो, और अपने शास्त्रों से लिया है, पूर्ववर्ती शास्त्रों से लिया है, तो उन सबको वो मानता है, स्वीकार करता है कि ये चीज़ मुझे यहाँ से मिली है। ठीक है, तो उसको भी रियलाइजेशन होता है, रिवलेशन होता है। तो उसको जो रिवलेशन होगा तो वो कहेगा कि भाई हमें भी रिवलेशन हुआ, लेकिन जो हमें रिवलेशन हुआ तो वह ऐसा नहीं है कि जो पहले के जो लोग रिविल्ड थे तो उनके अनुभव से हमारा अनुभव कुछ विलक्षण होगा, ऐसा नहीं होता। क्योंकि वो टाइम फ्रेम का नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आज से 2000 वर्ष पहले जो सत्य का दर्शन होगा वो अलग होगा और आज जो होगा वो अलग होगा, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि सत्य को शाश्वत बताया गया है, वो टाइम से ऊपर की चीज़ है। तो समय से जो चीज़ ऊपर है वो उसको आप किसी भी काल में कोई भी अनुभूत करेगा, वही चीज़ अनुभूत करेगा, उसमें कोई भी रत्ती भर भी अंतर नहीं आएगा, क्योंकि वो रिलेटिविटी है ही नहीं। हाँ, वो तो एटर्नल है। तो एटर्नल है तो एटर्नल सदैव था, है और आगे भी रहेगा। तो वह जो अनुभव होता है तो उसमें किसी प्रकार का कोई इफ एंड बट नहीं होता है, और किसी प्रकार का कोई टाइम फ्रेम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए जो वैदिक ऋषियों ने अनुभूत किया है वही बाद के ऋषियों ने भी किया है, वही आज के भी ऋषि कर रहे हैं, वही आगे के भी ऋषि करेंगे। तो उनको पहले वाले ऋषियों का अपमान नहीं करना चाहिए था। हाँ, उनका भी सम्मान करना चाहिए था, और उनके भी अनुभव को, उनकी परंपरा को दुत्कारना नहीं चाहिए था। उनकी भी आध्यात्मिक परंपरा रही है ना हमारे संतों की, तो उनकी आध्यात्मिक परंपरा जो रही है उसका सम्मान जय कृष्णमूर्ति करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। उनके अनुयायियों को बुरा लग सकता है, लेकिन ये सच्चाई है, क्योंकि उन्होंने, मैंने वो तीनों पढ़ा, कहीं भी उन्होंने किसी को जो है समर्थन नहीं दिया है। हाँ, या तो आपका ईगो बहुत हाई हो गया, हाँ, जब ईगो हाई हो गया तो बाकी को आपने बोना कर दिया, बाकी को रेफरेंस नहीं दिया, ना आपने ज़रूरत समझी किसी चीज़ में। तो इनके और अनुयायियों इनका एक आध प्रवचन भी मैंने सुना है, तो उसमें इन्होंने जो है भगवान कृष्ण का समर्थन नहीं किया, निंदा ही की है। हाँ, तो ये मैंने देखा। तो ये सब जो है उस पर जो आपकी पहली जिज्ञासा है जो थी, उसमें मैं इनका समर्थन नहीं कर रहा हूँ। अब बात रही दूसरी आपकी, हाँ, कि उनका किसी स्त्री के साथ संबंध था। तो स्त्री के साथ संबंध होना उसका ट्रुथ से उसका कोई बहुत मतलब नहीं होता है, नहीं, वह तो दैहिक होता है। हाँ, और स्त्री के साथ संबंध होना भी एक नेचुरल चीज़ है, तो उसके लिए मैं उनको कोई दोषी नहीं मान सकता। कितने हमारे बहुत सारे ऋषि मुनि रहे हैं, सारे सारे सुधार रहे हैं। तो सीक्रेट था ना। हाँ, तो सीक्रेट रखा गया था। सीक्रेट तो वो रख नहीं पाए ना, रखे थे लेकिन अंत में रिवील हो गया ना। रिवील्ड हो गया, उन्होंने नहीं किया ना।
हाँ, उन्होंने नहीं किया। तो ये तो एक एनलाइटेंड आदमी के लिए ये तो नहीं है। हाँ। और दूसरी एक और बात है, तो इससे यही जाहिर होता है कि उनके मन में जो है फिर उसके प्रति कुछ न कुछ वो था। कहने का मतलब है कि कुछ छिपाव दुराव की जो भावना थी, ये तो छिपाव दराव, तो इसका मतलब वो कुछ गलत समझते थे उसको। एक तो छिपाव दिखना, ये तो दोष हो गया। हाँ। और दूसरी चीज ये है कि एनलाइटेंड पर्सन हो गया, ये जो आत्मस्वरूप जिनको हम एनलाइटेंड कह रहे हैं उनको कहा जाता है, तो उसके लिए अभी एक खूंटी बची हुई है जहाँ पर कि वो अपना कोट टांग रहे हैं। ओशो की भाषा में अभी भी वहाँ टांग रहे हैं, एक आकर्षण बचा हुआ। नहीं तो उस तरह वो बात एक दूसरी बात हो जाती है। वह आकर्षण भी उसको कहा जा सकता है और आकर्षण को गलत नहीं कहा जा सकता है। आकर्षण को हम कैसे कह देंगे कि आकर्षण होना गलत चीज़ है? एक आप ये देखिए, आकर्षण को गलत, हाँ गलत चीज़ छिपाना जरूर गलत है, लेकिन आकर्षण को गलत कहना सही नहीं है। आत्मभाव में हो गए, जब हम आत्मभाव में हो गए और हमारे अंदर वैराग्य प्रस्फुटित हो गया, यानी कि वैराग से तो आगे चले गए। वैराग हुआ उसके बाद में फिर सत्य दर्शन हुआ व्यक्ति को। हाँ। तो वैराग से तो आगे चले गए, तभी कह सकते हैं कि एनलाइटेंड है। तो जब एनलाइटेंड हो गए वैराग होने के बाद, और जब हो गए तो इसका यह कदापि अर्थ नहीं होता है कि उसके बाद वह स्त्री के साथ संबंध नहीं बना सकता। ऐसा कुछ नहीं होता है। या वो खाना नहीं खा सकता, या वो पानी नहीं पी सकता, ये सब जो शरीर की चीज़ें हैं ये सब कर सकता है। हाँ, उसमें यह जो एक भावना है इसको छिपाने वाली, वह गलत है। वह जो उन्होंने किया वह गलत है। दूसरा जो है, जो बड़े आदमी होते हैं उनका कर्तव्य होता है, एक सामाजिक जो है दायित्व है, और सामाजिक रूप से एक आइडियल होना वह भी बहुत ज़रूरी होता है। आपको ऐसा चीज़ करना चाहिए जिससे समाज में भी जो है विद्रूपता नहीं आए, समाज का भी सामंजस्य और ढांचा जो है इसका बना रहे। और जो हमारी जो, चूँकि वो परंपरा को नहीं मान रहे थे, तो वो उस परंपरा को मान रहे थे अलग ढंग वाली, मतलब एक जो जनरल परंपरा चली आ रही थी उसको, उससे अतिक्रमण करके वो उस परंपरा को मान रहे थे, छिपाने वाली परंपरा को। भीतर तो एनलाइटेंड तो फिर कतई नहीं कहा जा सकता। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, लेकिन दावा तो है ना एनलाइटेंड का। हम लोग उस दावे को भी देखते हुए ना कुछ वो करेंगे, कमेंट करेंगे इसमें, तो दावा तो उनका है। लेकिन मेरे कहने का ये मतलब था कि अगर कोई एनलाइटेंड हो गया, भाई एनलाइटेंड तो भगवान कृष्ण भी थे और उन्होंने भी अपनी स्त्री के साथ संबंध रखा हुआ था। राम भी थे, उन्होंने भी संबंध रखा हुआ था। तो स्त्री के साथ संबंध रख लेना पुरुष का कोई बहुत वो नहीं है, अचंभे वाली बात नहीं है। वहाँ पर जो छिपाने का जो भाव है वह जो है सही नहीं मुझे प्रतीत होता। क्योंकि छिपाना क्यों है? ओशो का भी बहुत सारे संबंध था, और जितने भी बहुत सारे रहे हैं उनका संबंध रहा है, तो उस संबंध के कारण कोई गलत नहीं हो जाएगा। गलत हो जाएगा जब छिपाने की कोशिश करते हैं। कत्ल करने से कोई गलत नहीं होगा। किस उद्देश्य से कत्ल करते हैं? युद्ध हुआ, युद्ध में आपने मारा तो हिंसा हुई, तो वहाँ पे तो वह भी तो गलत हो गया। लेकिन जो हमारे ऋषि महर्षि रहे और जो इनको अवतार कहते हैं उन्होंने भी मारा, तो उस वजह से ये नहीं कहा जाएगा कि ये एनलाइटेंड नहीं है, क्योंकि इन्होंने हिंसा कर दी इसलिए एनलाइटेंड नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने किस उद्देश्य से किया, वहाँ पर उनका जो ग्रेटर मोटिव क्या था वह देखना पड़ेगा, और उनके भीतर में भावना कैसी थी। निष्काम भाव से था तो ठीक था, लेकिन जब निष्काम भाव से नहीं है और आप ऐसे किसी को मार देते हैं या ऐसे संबंध बनाते हैं, तो दुराचार करके संबंध बनाते हैं, तो फिर वहाँ पर वह एक गलती तो ज़रूर आ जाती है, वो माना जाएगा। तो उनको एक फिलोसफर एक कह सकते हैं, फिलोसफर ही कह सकते हैं, उनको फिलोसफर हम कह सकते हैं। तो उनके सब और उनकी फिलॉसफी में भी कहीं ना कहीं जो है, मतलब वैसे तो ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लूप होल देते हैं, माने फुल प्रूफ नहीं है। उनके ऊपर वेस्टर्न आइडियोलॉजी का ज़्यादा प्रभाव है, ऐसा मैं समझता हूँ कि वेस्टर्न की जो फिलॉसफी है उस पर उनका ज़्यादा असर है बनस्पत की यहाँ की, क्योंकि हम लोग का यहाँ का जो दर्शन है वो शुद्ध फिलॉसफी नहीं है, साधना के सहित फिलॉसफी है। हाँ, यहाँ पर इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण बताया गया, तो ये उनका नहीं है, ये वेस्टर्न टाइप का है जो कि सिर्फ जो बात बनाता है और काम नहीं करता है।
वेस्टर्न फिलोसफी में देखेंगे खाली बात बनाएंगे सब, बातों से लॉजिक से सब करते हैं, लेकिन इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होता है और सद आचरण नहीं कर पाते हैं अभी। सद आचरण करना भी बहुत जरूरी माना गया है यहाँ, क्योंकि आचरण ही जो है आपको कुछ विशेषता देता है ना, क्योंकि आपकी पहचान कर्म से होती है। आपकी पहचान न सिर्फ वाणी से होगी तो सही नहीं है, उसमें त्रुटियां हैं कि आप बोल कुछ रहे हैं कर कुछ रहे हैं, जो बोल रहे हैं वही आपको करके दिखलाना पड़ेगा, जीवन भर दिखलाना पड़ता है, तो ही मान्यता होती है, वास्तविक मान्यता। अगर आप नहीं कर पाए इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पराक्रम में आपकी चूक हो गई, कहीं ना कहीं आपने अपना नियंत्रण खो दिया। नियंत्रण खोने के कारण ही ना आपने साथ चूक हुई, नहीं तो क्यों चूक होती। तो यहाँ पर ये कृष्णमूर्ति थोड़ा सा पिछड़ते दिख रहे हैं और वो वेस्टर्न आइडियोलॉजी की तरफ ज़्यादा है। दर्शन में भी उनको दार्शनिक भी तो नहीं कहा जा सकता है भारतीय अर्थ में, उनको पश्चिम के अर्थ में कहा जा सकता है। और उनकी जो वेशभूषा अगर आप देखेंगे वो भी वेस्टर्नाइज टाइप का देखेंगे। सही बात, प्रॉपर शर्ट पैंट। तो आप जो कपड़ा पहनते हैं ना वो भी बतलाता है कि आप भीतर से किस चीज़ को पसंद कर रहे हैं और किसकी तरफ आपका इंक्लिनेशन किधर है, झुकाव किधर है आपका, वो पता चलता है। तो उनके जो कपड़े लते हैं, टाई वाई ये वो सब पहनते थे जो, तो वो सब बतलाता है कि वो वेस्टर्न आइडियोलॉजी से प्रभावित थे। और उनके प्रवचन का भी जो था ना, प्रवचन भी जो साधु संत प्रवचन जिस तरह से देते हैं वैसा प्रवचन नहीं होता था। वो एक कॉलेज के जो टीचर थे उस तरह से वो करते थे। हाँ, तो वो सब कुछ बतलाता है कि वो एक पश्चिम जगत के भी दार्शनिक थे, यही मैं कहूँगा। वैसे बहुत से उनका लॉजिक तो खैर बहुत बारीक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और काफ़ी उन्होंने बाल के खाल निकाले हैं। तो हमारे इसका मतलब नहीं, मतलब के तो सब हैं, ऐसी बात नहीं है, ये नहीं कहा जा सकता है। उनके पास वो इंटेलेक्चुअलिटी तो बहुत है, वो तो मानना पड़ेगा। हर किसी का अपना एक योगदान होता है, तो उनका भी योगदान है, लेकिन उनको फिर नंबर 1 कैटेगरी में मैं नहीं रख सकता। अभी इसके बाद उनको एक अटेम्प्ट और लेना पड़ेगा कम से कम, जहाँ अपने कर्म को रिफाइन करना पड़ेगा। उन्होंने थॉट को रिफाइन तो कर लिया है, लेकिन अपने कर्म को रिफाइन नहीं कर पाए हैं। और थॉट को रिफाइन करना आसान है, कर्म को रिफाइन करना काफ़ी कठिन होता है, और सारा संघर्ष वहीं पर होता है। तो उस जगह पर थोड़ा सा वो थोड़े से खटकते हैं, बाकी ठीक है, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है लोगों को। वो एक चीज़ और कहते हैं कि किसी बाहरी गुरु की जरूरत नहीं है। इस चीज़ को भी वे कहते हैं। बाहर और भीतर का, जिसके भीतर में द्वंद्व पड़ा हुआ है, समझ रहे हैं, तो वैसी स्थिति में फिर वो अभी द्वंद्व के भटकाव में है। जो कहता है बाहर क्या देखते हो, अंदर झांको, तो फिर वो द्वंद्व आता है। अंदर के प्रति अति मोह समझ रहे हैं, बाहर और अंदर का जब कोई फर्क नहीं नजर आए, एक बाहर भीतर एक रेफरेंस पॉइंट से है ना, कोई चीज़ किसी के रेफरेंस से कोई बाहर है, कोई रेफरेंस से अंदर है, तो ये पूरी की पूरी एक अखंड श्रृंखला है। ये आप बाहर और भीतर सिर्फ एक रेफरेंस पॉइंट से कह सकते हैं, अन्यथा बाहर भीतर कहीं नहीं कुछ जैसा है।
बस पूरा का पूरा एज ए होल है, पूर्ण। तो जो कहता है बाहर क्या देखना, बाहर को क्या पूछना, अरे बाहर किसी के रेफरेंस में बाहर है, जो बाहर है वही भीतर है, जो भीतर है वही बाहर है, जिन किसी के रेफरेंस में। और जिसको आप बाहर समझते हैं तो क्या वो बाहर जो है वो आप नहीं जाते हैं, बाहर के साथ क्या संबंध नहीं बनता है, संबंध तो सदैव बाहर से। भाई जैसे वो महिला संबंध बनाते हो बाहर ही नहीं थी वो भीतर तो थी नहीं, बाहर ही थी। खाना खाते हैं वो बाहर ही है, पानी पीते हैं वो बाहर का ही है, हवा लेते हैं वो बाहर का ही है, धूप है बाहर का है। तो ये सब जो बाहर भीतर के झमेले में जो फंस के, पचड़े में फंस करके ना अपने को जो उलझा देता है, कन्फ्यूज है। पूरा एक अखंड अस्तित्व है यह, और इसको इसकी अखंडता में लेना पड़ेगा, तब आप जो है इसकी समग्रता में इसको लेते हैं तो ही आप पूर्ण हो सकते हैं। नहीं तो आप कंफ्यूज रहेंगे और हर समय अपने से ही लड़ते रहेंगे, खुद से ही लड़ते रहेंगे। कोई आकार से लड़ता रहेगा तो कोई निराकार से लड़ता रहेगा, तो ऐसे ही इसी में फंसे रह जाएंगे। सहजता से स्वीकार नहीं कर रहे हैं जो, वो दिक्कत है। सहजता स्वीकार कीजिए। और गुरु की जो परिभाषा है, जैसे जब आप गुरु की बात करते हैं तो फिर गुरु की परिभाषा पर आपको जाना पड़ेगा, और फिर उसके अर्थ में आप जो है, ये गुरु जो है वो कोई वेस्टर्न कंट्री का शब्द नहीं है, ये तो यहाँ संस्कृत का शब्द है ना। तो इसको इसी अर्थ में लेना पड़ेगा ना कि यहाँ पर ये क्या कहा जा रहा है। यहाँ कभी बाहर और अंदर कहा ही नहीं गया है गुरु को। गुरु में तो सिर्फ अंधकार और प्रकाश की बात है। हाँ तो गु का मतलब अंधकार, अरु का अर्थ प्रकाश बताया है, और अंधकार को बताया है अज्ञानता के अर्थ में, और प्रकाश को बताया है ज्ञान के अर्थ में। तो और अज्ञान और ज्ञान को भी जो है बिल्कुल अलग नहीं किए हैं। गु और रु दोनों एक संयुक्त है, जुटा हुआ है, यानी ज्ञान और अज्ञान दोनों जुटे हुए हैं। ये नहीं है कि गु लिख दिए फिर उसके बाद गैप किए फिर रू लिखे, ऐसा नहीं है। ये दोनों संयुक्ताक्षर हैं। तो संयुक्ताक्षर है, इसका मतलब इन दोनों के संबंध हैं। तो ज्ञान ही अज्ञान के रूप में आता है। ये नहीं कि अज्ञान कहीं और से आ गया है, अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि एक अज्ञानी ही ज्ञानी बनता है, तो अज्ञान से ही तो वो ज्ञान की ओर बढ़ा है। यानी अज्ञान जो है वो छोटा ज्ञान है, आप ये कह सकते हैं। अज्ञान छोटा ज्ञान है, और वहाँ से धीरे 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 वो बड़े ज्ञान की ओर चला जाता है, लेकिन वो भी ज्ञान ही। उसको अज्ञान कहते हैं सिर्फ उसके रेफरेंस से, वो बड़े ज्ञान के रेफरेंस से उसको अज्ञान कह देते हैं। वास्तव में वहाँ अज्ञान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ज्ञानहीन नहीं है, बस वो छोटा ज्ञान है, बस इतना सा है। अगर ज्ञानहीन हो जाएगा तो आदमी ज्ञान को कभी बढ़ ही नहीं सकता। कैसे बढ़ेगा? उसके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए, पूंजी होनी चाहिए ना। 1 रुपया की होगी तो 1 रुपया से धीरे 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 2 रुपया, 4 रुपया, 1000, लाख ऐसे बनाएगा। तो जो अज्ञान है वो ज्ञान के रेफरेंस में ही अज्ञान कहलाता है, अन्यथा अज्ञान नहीं है। वो उसको कह सकते हैं कि सूक्ष्म जो है वह अज्ञान, उसको मान लीजिए ज्ञान का छोटा सा स्वरूप है वह। तो वहाँ से वो बढ़ेगा। तो वो जो वहाँ पर कह रहे हैं कि बाहर का गुरु मदद नहीं कर सकता, अरे भाई आपको तो लोगों ने ट्रेंड किया, वो बाहर के ही लोग तो थे जो आपको ग्रूम कर रहे थे। आपने इतनी पुस्तकें पढ़ी मतलब वो विचार परंपरा से आ रहे थे, उसको आपने ग्रहण किया, फिर आपने भी मान लीजिए 4 शब्द उसमें दौड़े होंगे, लेकिन उससे ही तो आए। तो कहने का मतलब है कि बाहर अंदर जैसा इस तरह का विभेद संत में नहीं होना चाहिए कि कोई चीज़ बाहर है या भीतर नहीं है, या भीतर है तो बाहर नहीं है। जो बाहर है वही भीतर भी है, सब यही है। कहा गया है ना, यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे। हाँ, तो ब्रह्मांड में जो है वही पिंड में है, कहीं अलग नहीं है। और इस एक कंटिन्यूटी है यथार्थ में, जिसको स्पेस और मैटर का जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वही सोचेगा कि ये जो है ये अलग जगह रह रहा है और वहाँ से वो अलग हो रहा है। तो ये जो अलगाव दिखता है, सामान्य आदमी क्या होता है? सामान्य आदमी सदैव अलग के अर्थ में देखता है कि ये यहाँ है, यहाँ पर बीच में स्पेस है, जगह है, इसके बाद ही ये है, ये देखता है। लेकिन यहाँ से यहाँ की कंटिन्यूटी नहीं देख पाता है वो। और जो वास्तव में ज्ञानी होता है वो यहाँ की कंटिन्यूटी देखेगा। 2 वस्तुओं के बीच का जो गैप है उसकी कंटिन्यूटी देखता है वो।
और उसको मालूम पड़ता है कि ये सारे के सारे जो है एक सार है, पूरे के पूरे सबका संबंध है, रिलेशन है, और सब जुटे हुए हैं एक दूसरे से, इसीलिए सबकी क्रिया प्रतिक्रिया होती है। और कोई भी जो घटना घटती है उसमें पूरे ब्रह्मांड की भूमिका होती है, सारे अणु परमाणु सबकी भूमिका होती है, चाहे घटना कितनी भी छोटी क्यों ना हो। ये नहीं है कि छोटी घटना है तो उसमें कम पार्टिसिपेशन है, पूरे ब्रह्मांड का पार्टिसिपेशन है उसमें, चाहे कितनी भी छोटी घटना है। इसका मतलब है कि सब लोग, सब चीज़ें एक से जुटी हुई हैं और कहीं किसी प्रकार का कोई गैप जैसा कोई ये नहीं। हाँ, सब पूरा सब कुछ जुटे हुए हैं। तो उन्होंने इसे यहाँ के गुरु शब्द की जो परिभाषा है उसको भी अच्छा से नहीं देखा है कि यहाँ ज्ञान और अज्ञान को कैसे जोड़े हैं, और उसी को कहा है कि तुम छोटे ज्ञान से बड़े ज्ञान की ओर चलो। अंधकार भी जो होता है ना, वो एब्सोल्यूट डार्कनेस कुछ नहीं होता है। अंधकार जो है वो एब्सोल्यूट डार्कनेस नहीं होता है। एब्सोल्यूट तो सिर्फ जो है पूरा का पूरा जो अस्तित्व है वही एब्सोल्यूट है, बाकी कोई एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट डार्कनेस का जो साइंस कुछ मान रहा है एब्सोल्यूट डार्कनेस, लेकिन वास्तव में एब्सोल्यूट डार्कनेस कुछ नहीं होता है, क्योंकि वहाँ भी तत्व तो है ना, अग्नि है उसमें भी। तो जो डार्क है ना वह भी एनर्जी ही मानी जाती है, डार्क एनर्जी। जो डार्क मैटर कहा जाता है वो भी मैटर ही है, मैटर है तो उसमें एनर्जी है, एनर्जी कंटेंट है उसमें, और वही जो है फिर अपना वो बिखेरता है। आपको उसके भीतर की जो अग्नि है उसका प्रकाश नहीं दिख रहा है, इसलिए आपको लगता है कि डार्क है। और उसी तरह से कोई भी लाइट भी जो है वह भी जो है एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि लाइट भी बहुत अगर तेज होगी ना तो वो डार्कनेस पैदा करती है। लाइट बहुत तेज हो जाए, घनीभूत हो जाए, तो वो भी डार्कनेस पैदा कर सकती है। आपको दिखेगा नहीं, चुधिया जाएंगे आप। हमारे आँखों की देखने की ताकत जितनी है ना, जितनी रोशनी बर्दाश्त कर सकता है ना हमारी आँख और हमारे दिमाग, उतने ही तक हमें प्रकाश देखेंगे। अगर बहुत तेज प्रकाश चेहरे पर डाला जाए, जैसे टॉर्चर रूम में डालते हैं, पुलिस वगैरह करते हैं, तो दिखता नहीं है क्रिमिनल को कुछ भी, उसके लिए पूरा अंधकार हो जाता है। तो डार्कनेस और लाइट जो है ये सब जो है ये रिलेटिव चीज़ें हैं, सापेक्षी चीज़ें हैं, एब्सोल्यूट नहीं है। तो इसीलिए गुरु का जो गुरु अंधकार है वो एब्सोल्यूट नहीं है, और रू जो प्रकाश है वो भी एब्सोल्यूट नहीं है। दोनों मिल करके जो है ना एक बन रहे हैं, एक इकाई हो रहे हैं। तो इसका ये कॉन्सेप्ट उनके पास स्पष्ट नहीं था, कृष्णमूर्ति जी के पास ये कॉन्सेप्ट स्पष्ट नहीं था। मैंने उनके पुस्तक से, उनके जो प्रवचन है उसके सुन करके मुझे लगा कि इस व्यक्ति को इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता। सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, इन सब का मुझे लगता है कि उन्होंने उतना अच्छा अध्ययन नहीं किया था, और योग दर्शन का भी, इसीलिए वो इन सब का महत्व नहीं समझ पाए। मैंने उनको पढ़ा नहीं है, और वो जो ये आपने बात कही ये मैंने उनको उसमें सुना है कि आप कुछ कर नहीं सकते हैं, आप कुछ करना नहीं है, ये बस आप जान लेंगे, बस वही हो जाएंगे। तो ओशो जान लेना की प्रक्रिया होगी तो करना ही हो गया ना। तो ओशो ये कहते हैं, और मैं ओशो इस बात से बिल्कुल राय रखता हूँ कि कृष्णमूर्ति जो कह रहे हैं कि किया कुछ नहीं जा सकता, लेकिन आप उस स्थल तक पहुँचने के लिए जहाँ कुछ करने के लिए शेष ही न रह जाए, आप वो करना पड़ेगा, वहाँ तक तो जाना पड़ेगा। हाँ, वो तो बिल्कुल है। तो कृष्णमूर्ति या तो कंफ्यूज है या झूठ बोल रहे हैं। हाँ, झूठ नहीं बोल रहे हैं, वो कंफ्यूज ही है, यही बात है, झूठ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि झूठ बोलने की प्रवृत्ति तो हमने वो नहीं देखी। दूसरा कृष्णमूर्ति पैदा नहीं कर सके। अच्छा, फिर करना क्या है, पहले करने की परिभाषा भी जाननी पड़ेगी। करना क्या है, अब आप उसके वेस्टर्न कॉन्सेप्ट से देखेंगे तो करने में और यहाँ जो क्री धातु है जिससे करना यहाँ बनाया गया है संस्कृत में, तो यहाँ पर
करना जो है गति के अर्थ में। जी। तो आप ऐसी कैसी स्थिति में होंगे कि जहाँ गति नहीं होगी? गति तो हो ही ना रही है। इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, जितने भी सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व हैं उनकी गति हो रही है। गति को आप विराम नहीं दे सकते, गति ठहर नहीं सकती इस ब्रह्मांड की किसी हालत में नहीं, उसकी गति होती ही रहेगी। दुनिया की कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो कि गति को रोक दे, क्योंकि गति ही शक्ति है। तो शक्ति को कैसे रुकेगी? शक्ति तो अपने में आप में है ही है, वो रहेगी ही रहेगी। तो गति जो है वो नहीं रुकने वाली है। इस मामले में मैं समझता हूँ बुद्ध ज़्यादा सही है। इसीलिए उन्होंने गति का महत्व दिया है। हाँ, उनके दिमाग में गति का कॉन्सेप्ट ज़्यादा सही है। बुद्ध का जो दर्शन मैंने पढ़ा तो उसमें मैंने पाया कि नहीं, इनको गति का कॉन्सेप्ट इनका बहुत सही है। गति तो रुकेगी नहीं, गति तो होती ही रहेगी जब तक गति है तब तक क्रिया है। हाँ, जब तक क्रिया है, गति हो रही है, तो आप कैसे कहेंगे कि कुछ करना नहीं है? अब भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत् अकर्मकृत। हाँ, बिना कर्म के आप एक क्षण भी नहीं रह सकते हैं। तो कर्म तो आप होता ही रहेगा। ऐसा थोड़ी है कि आप सो गए तो कर्म नहीं कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं। आपका हृदय भी धड़क रहा है, आपकी धमनियाँ चल रही हैं, पाचन क्रिया चल रही है, कर्म तो हो रहे हैं, होते रहेंगे। कर्म रुकने वाला नहीं है। आप मर भी जाएंगे तो कर्म नहीं रुकेगा, किसी हालत में कर्म नहीं रुक सकता, उसकी गति चलती ही रहती है। तो ये कहें कि हाँ हमको कुछ नहीं करना, अरे कुछ कैसे नहीं करना? कुछ नहीं करना भी एक करना है। जब कुछ नहीं करना जब आप कहे, उस समय ही आपने ये शब्द बोला। जब आपने ये शब्द बोला तो आपने बोलने का कर्म किया ना। बिना कुछ कर्म किए आप दिखला दीजिए, दुनिया में कोई दिखा दे कि आप में कुछ भी नहीं कर रहा, ऐसा कोई दिखा दे? ऐसा संभव ही नहीं है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रकृति के नियम से आप ऊपर नहीं ना हैं। आप ऐसा नहीं दिखा सकते कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं, सांस ही ले रहे होंगे। हाँ, भीतर आपका दिल धड़क रहा होगा, पाचन क्रिया चल रही होगी, स्वप्न चल रहा होगा, वो चल ही रहेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ नहीं हो रहा है, कहीं भी नहीं। कोई चीज़ कहीं भी ऐसा नहीं है कि वो एब्सोल्यूट रूप से कुछ भी नहीं कर रहा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई चीज़ आज तक सिद्ध नहीं हुई। तो इस अस्तित्व के नियम को समझना चाहिए, और ये जो है करना तो होता रहता है। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो है कर्म में अकर्म, इस बात को करते हैं। वो बहुत ऊंची बात है कि कर्म में अकर्म, कुछ करते हुए में भी कुछ नहीं होना चाहिए ऐसा, और वैसा वह निष्काम भाव है, यानी संसार में अध्यात्म वह होता है। काम में निष्काम, अध्यात्म का वह बिंदु है, साकार में निराकार। तो जब साकार में निराकार होगा तो आप ईश्वर का वास्तविक रूप को देख लेंगे सब, यानी आकार भी देख लिए, निराकार भी देख लिए, एक साथ देख लिए, प्रकाश भी देख लिए, अंधकार भी देख लिए, एक साथ देख लिए, एक साथ महसूस हो गया। वह अध्यात्म है। तभी आप द्वंद्व से परे जाते हैं। कोई चीज़ कहीं ठहरी भी दिखती है, इसका मतलब होता है कि उसमें जो काउंटर फोर्स है वो उसको बैलेंस कर रहा है, यानी फोर्स में लगातार इंटरेक्शन कर रहा है, तभी कोई चीज़ ठहरी हुई है। यानी कहीं ना कहीं से प्रेशर उस पर है, जिसके कारण ये वहीं ठहरी हुई है। इसका मतलब है कि वहाँ पर कर्म हो रहा है सूक्ष्म रूप से, और सूक्ष्म रूप से ऐसे कर्म हो रहे हैं कि वो उसने उसको बैलेंस किया हुआ है। इससे आपको लगता है कि वो ठहरा हुआ है, वास्तव में कुछ ठहरा हुआ नहीं है, लगातार रिएक्शन हो रहा है। और फोर्स, कोई भी फोर्स जैसे ही थोड़ा सा भी कमजोर पड़ेगा तो उसको एक अलग डायरेक्शन पकड़ लेगा। तो मुझे लगता है कि उन्होंने शायद साइंस नहीं पढ़ा होगा, फिजिक्स का नॉलेज नहीं होने से भी ये सब समस्या आती है। जो सिर्फ जो है साहित्य में रह जाता है ना, तो वो गड़बड़ा जाता है।
उनको तो ये लोग ले गए थे बचपन से ही, यही उनको इंजेक्ट करता है, किया जाता है। सारी फिलोसफी जो पढ़ाई गई होगी ऐसे दोनों भाइयों को जो ले गए थे। हाँ, तो उन लोगों ने फिलॉसफी पढ़ा दी, फिजिक्स नहीं पढ़ाया। और भारत की फिलॉसफी इतनी नहीं पढ़ाई, विशेषकर वेदांत वगैरह। तो ये इनका ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है, तो उसकी जैसे बनारस में बिल्डिंग अभी भी है, उनकी लाइब्रेरी वगैरह है, तो ये फंक्शन कर रही है जो डिफंक्ट हो चुकी है। ये तो डिफंक्ट ही है, डिफंक्ट है, डिफंक्ट है ना। अभी इनसे इम्प्रेस्ड लोग बहुत कम हैं। जय कृष्णमूर्ति से थोड़े बहुत मान लीजिए कुछ लोग हैं फॉलोअर उनके, जय कृष्णमूर्ति के, जो अपने को इंटेलेक्चुअल समझते हैं, जो कि है नहीं इंटेलेक्चुअल। हाँ, क्योंकि जो वास्तव में इंटेलेक्चुअल होगा वो तुरंत पकड़ लेगा, फॉल्ट को पकड़ लेगा। तो फॉल्ट लाइन नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो वही अपने को इंटेलेक्चुअल बने हुए हैं। और जो पकड़ ले रहे हैं उसको कहेगा अरे आपको तो पता ही नहीं चल रहा है, आपको कृष्णमूर्ति समझ में नहीं आएगा। अरे समझ में आ तो गया उसके फॉल्ट को, अब क्या समझना उसमें। तुम अगर उसको डिफेंड कर रहे हो तो बताओ उसके पॉइंट को। जो क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं तो आप उसका उत्तर देंगे तब ना माना जाएगा कि आपने सही समझा है। आप उसके डिफेंडर हैं तो बताइए। हम तो वेदांत के डिफेंडर हैं, वेदांत में दोष निकालिए, उसको डिफेंड करते हैं। गीता के डिफेंडर हैं, गीता में दोष निकालिए, वो बताते हैं। उसमें जो बात सही है उसके कारण ही ना उसके फॉलोअर हैं। सनातन धर्म इसीलिए हैं क्योंकि उसमें लगा कि इसमें कहीं दोष नहीं है। और सनातन धर्म में इतने तरह तरह के ग्रंथ हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, तो आपको सबको करना पड़ेगा ना। ये किसी एक ग्रंथ पर जो है आधारित ये सनातन धर्म नहीं है। इसका कोई एक जो है होली बुक नहीं है कि बस यही जो है बस यही है। कई सारे मिल करके जो है एक होते हैं, क्योंकि यहाँ जो है यहाँ इवॉल्व हुआ है ये। हाँ, यहाँ स्थापित नहीं किया गया है कि आज से यहाँ से स्थापित किया जा रहा है। जैसे कि इस्लाम को स्थापित किया गया, क्रिश्चियनिटी को स्थापित किया गया, सनातन धर्म को स्थापित नहीं किया गया। ये इवॉल्व हुआ है ग्रेजुअली और लगातार यहाँ शास्त्रार्थ होते रहे हैं, बहस होते रहे हैं, उसमें से बारीक पॉइंट पर डिस्कशन किया गया है। जहाँ दोष पाया गया उसको हटा दिया गया है। और बाद में सिंप्लीफाई किया गया है तो लेमैन लोगों के लिए किया गया है। उसमें आप कुछ दोष निकाल सकते हैं क्योंकि उसमें फिलॉसफी उतनी रखी नहीं गई है। कथा कहानियों को घुसाया गया है, कुछ लोगों को याद रहे तो कुछ चमत्कार इस तरह से घुसा दिए गए हैं। सामान्य आदमी को थोड़ा सा रुचिकर लगे, बढ़ा चढ़ा के कुछ बातें कह दी गई हैं, तो वह सब बात अलग है। तो वह क्योंकि वे उसके मेन ग्रंथ है नहीं, पुराण वगैरह जो है, तो इसके मुख्य ग्रंथ तो इसका वेदांत है और 6 दर्शन जो हैं वे हैं, गीता है, वेद है। उन सब में कुछ कहीं पर कोई कसर नहीं है। और सबसे बड़ी बात एक चीज़ और है जो कही गई है कि अगर इसमें कहीं आपको कहीं दोष निकलता है, कसर निकलता है, तो उसको आप मत मानिए। ये बात भी कह दिया गया। यह नहीं है कि दोष निकलता है फिर भी आपको मानना है। निरुक्त में स्पष्टता कहा गया है कि तर्क जो है वही ऋषि है, कि तर्क जो है वही ऋषि है। अगर कहीं पर आपको लगता है कि गलत है तो उसको मत मानिए, छोड़ना। तो छोड़ने के लिए अलाउ किया गया है, स्वतंत्रता दी गई। यहाँ ये नहीं है कि आपको तलवार रख करके मनवाया जाएगा। जय कृष्णमूर्ति के विषय में और कुछ नहीं ना है? नहीं बस ये था कि मैंने कृष्णमूर्ति को सुनना शुरू किया था। अच्छा। उसके पहले रमन महर्षि से तो मैं काफ़ी प्रभावित हूँ। रमन महर्षि को सुना, निसर्गदत्त महाराज हैं, हाँ, उनको सुना था। उनके पहले असल में यहाँ पहुँचा था एक मुजी बाबा के माध्यम लिस्बन से आए थे और इन्हीं की परंपरा के हैं। रमन महर्षि का भी मैंने पढ़ा है, लेकिन उनके पास कहने को बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं था। हालांकि किताब तो इतनी मोटी थी, लेकिन जो है मैं पढ़ता गया तो उसमें खाली बस वो बराबर यही खाली कहते हैं कि तुम कौन हो, ये इस पर ही चिंतन करो। हाँ, तो लगातार सोचो। अगर तुमको कोई उत्तर आता है कि तुम ये हो
तो इसका मतलब हो गया कि तुम वो नहीं हो। हाँ, तुमको जब भी लगेगा कि तुम ये हो, इसका मतलब तुम वो नहीं हो क्योंकि वो जो आया है वो शब्द के रूप में आया है। हाँ, तुम शब्द हो नहीं। हाँ, तो इसीलिए जो भी तुमको उत्तर आता जाता है उसको नकारते जाओ, यानी जो उपनिषदों में नेति नेति बोला गया है, तो वो कि वास्तव में तुम जो हो वह जब आएगा तो वह उत्तर कभी भी उत्तर के रूप में नहीं आएगा, वो अस्तित्वगत उत्तर होगा एक तरह से। हाँ, वो शब्दगत उत्तर नहीं होगा। शब्दगत उत्तर जो होगा तो वो गलत है। सारी संज्ञाओं को ड्रॉप कर दिया। हाँ, सारी संज्ञाओं को ड्रॉप कर दिया। तो उनका वो तो ठीक लगता है, वो उनकी जो प्रक्रिया है वो उसी साधना पर जोर देते हैं और उसी का, तो वो कोई बहुत ज़्यादा ढेर लफड़ा में नहीं फंसाते हैं। वो बहुत सिंपल सा 2 लाइन उनका है। हाँ, हालांकि किताब तो बहुत मोटी थी, लेकिन उसका मैं सार देखा तो सार तो बहुत वही था, और वो ठीक कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे हैं, वो सही है उनका। जय कृष्ण मूर्ति और उनमें बहुत अंतर है। अच्छा, वो परंपरा को भी मानते हैं, वो परंपरा को भी मानते हैं, और वो उनका जीवन आचरण सब कुछ रहा है इसी मर्जी, तो वो सही है। जय कृष्ण मूर्ति शब्दों का जाल बहुत ज़्यादा लगा देते हैं, बहुत ज़्यादा शब्दों का जाल का फैलाव कर देते हैं, जिसमें जो थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल लेवल जिसका थोड़ा सा कम होगा वो फंस जाएगा उस जाल में। हाँ, और जो जिसका लॉजिक थोड़ा कमज़ोर रहेगा तो वो उसमें जाएगा ही नहीं, उसको समझ में नहीं आएगा तो ऐसे ही भाग जाएगा। हाँ, और जो बहुत सुपर इंटेलिजेंट है वो तो निकल जाएगा। ओके, तो ये बीच वाले उसमें फंस जाएंगे जय कृष्ण मूर्ति में। और महर्षि रमन ठीक हैं, वो कोई भी उसमें नहीं फंसेगा, उसमें सब लोग एकदम तर जाएंगे, जिसको कहा है ना तर जाना वो तर जाएंगे, पार उतर जाएंगे। महर्षि रमन का अच्छा है, उनका आचरण व्यवहार भी सब है, और हमारे इतिहास परंपरा सभ्यता संस्कृति सबका सम्मान करते हुए ही ये उनका रहा है, तो वो तो ठीक है। अरे, परंपरा का जो सम्मान नहीं करेगा इसका मतलब क्या हो गया? परंपरा तो तुम भी खुद, फिर तुम्हारा सम्मान कैसे होगा? क्योंकि तुमने जैसे ही कुछ बोला तो वो परंपरा बनी। परंपरा का मतलब इतिहास बना ना, जैसे ही वो कालखंड निकला तो इतिहास बन गया। तो जैसे तुमने लेक्चर अपना ख़त्म किया तो फिर तुम्हारी बात क्यों माने? क्योंकि वो भी एक परंपरा हो जाएगी तुम्हारी बात को मानना सोचने वाली बात है। तो ये जय कृष्ण मूर्ति इस बात को सोचा ही नहीं कि मैं जो डायलॉग दे रहा हूँ, यहाँ पर स्पीच दे रहा हूँ, तो इसको लोग क्यों मानेंगे? क्योंकि जब मैं कह रहा हूँ परंपरा को नहीं मानना है, तो हमने जो बोला ये परंपरा बन गई। जैसे ही टाइम पास हुआ, 2 से 2:20 तक आपने भाषण दिया, तो 2:21 में परंपरा हो चुकी है तो आपको रद्द हो जाना चाहिए आपकी सारी बातें। तो हिस्ट्री तो रहती है, मेमोरी रहती है। मेमोरी प्रकृति ने दिया है और उसका मेमोरी का यूज है। मेमोरी कारण ही हम किसी को रिकॉग्नाइज करते हैं, नहीं तो हम रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे? मेमोरी कारण है, हमारा सारे सभ्यता संस्कृति सब मेमोरी पर आधारित है। शब्द को कैसे खत्म है? शब्द को ब्रह्म कहा गया है, शब्द से ही पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। शब्द एक एनर्जी है, तो उसको कैसे? वो जो आपने स्त्री है ना, वो उनके बड़े भाई की मंगेतर थी। हाँ, अच्छा। बड़े भाई की डेथ हो गई। हाँ, तो मंगेतर थी जिसमें उनका नहीं, बड़े भाई का नहीं था, उसका कोई मित्र था। हमने ऐसा ही कुछ नहीं है। कोई राजगोपालाचारी करते था इस तरह से ना। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हाँ, राजगोपालाचारी रहने ने बिल्कुल ठीक नाम सही आपने, राजगोपालाचारी उनका मित्र। हाँ, तो वो उसका मित्र था और उसी की वो पत्नी थी। हाँ, उसी के साथ इनका जो है संबंध था। चलिए करने को जाएंगे। हाँ, तो जाएंगे अभी।